हम और जान लें एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो 369 बहुत हाँ जी, फेमस है। बहुत एक मैंने 555 सुनी है। हाँ। और एक मैंने 1111 की भी कोई टेक्निक है, वो भी सुनी है। तो पूरी एनर्जी जाती है और वो भगवान की एनर्जी उसमें जा रही है और जब आप उसे ग्रहण करते हो प्रसाद है वो। मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ही जाना था। आज के टाइम में मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जानता हूँ। मेरी जो राशि देखी, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, मैनिफेस्टेशन के टाइम पीरियड समझ में आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें या मेडिटेशन, ध्यान लगाना, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें हम और जान लें एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। बस जस्ट अवेयर होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। जो आपने कहा ना, आपकी ऑडियंस है, आई होप आपकी ऑडियंस ऐसी ही हो कि जो ओपन माइंड से चीज़ों को देखती है। हाँ। कि मैं ट्राई करता हूँ, एक बार देखते हैं क्या होता है, बस इतना ही ज़रूरी है। उसके बाद तो फिर ये ऐसे खींचेगा ना मैग्नेट की तरह आपको, आप लौट नहीं पाओगे दोबारा। आप बताइए कोई अच्छी टेक्निक मैनिफेस्टेशन की। सर मैं तो मैंने देखी जो सुनी है, एक तो 369 बहुत फेमस है, एक मैंने 555 सुनी है, और एक मैंने 1111 की भी कोई टेक्निक है, वो भी सुनी है। आप इसके अलावा कुछ? मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ वाटर टेक्निक की। वाटर टेक्निक, ओके। हाँ, बहुत ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि पानी है, पानी की अपनी मेमोरी है और जो भी आप थॉट दे देते हो पानी को, इसलिए तो पूजा पाठ में हमेशा पानी को रखा जाता है, चरणामृत के रूप में बांटा जाता है। वो किसी पर एक बूंद पड़ती है तो उसको लगता है कि अमृत मिल गया मुझे। तो आई थिंक वाटर टेक्निक एक ऐसा है, इसलिए मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर आप गलती से अगर पूजा पाठ करते हो ना, पहले तो किया करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ करा करो, क्योंकि सुप्रीम पावर है, भगवान है, यूनिवर्स है, वो देख रहा है तुम्हें अलग अलग रूप में, चाहे आप मानते हो चाहे ना मानते हो। तो जब आप किसी भी पूजा पाठ करते हो और उस वक्त पानी रख देते हो मंदिर में, तो पूरी एनर्जी जाती है और वो भगवान की एनर्जी उसमें जा रही है और जब आप उसे ग्रहण करते हो प्रसाद है वो। हाँ, ऐसे करते तो वो प्रसाद है। तो और मेरे को आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनी ऑन वाटर टेक्निक, थाउजेंड्स। हजारों लोगों ने बताया कि उनका स्किन का इशू, कंसीविंग प्रोसेस में बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि वाटर टेक्निक के बाद उनका वो कंसीव कर पाए। तो खैर ये तो बहुत, आई बिलीव वाटर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ लॉ। मैं ट्राई करूंगा। अच्छा। इसमें यही है ना कि एक पानी में अपने थॉट्स बोलने हैं। हाँ जी, फिर पी लेना उसे। हाँ करेक्ट सर, वही जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो पानी में। वाटर टेक्निक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 20-25 सवाल बनाए थे और इसमें से मैंने शायद 4 भी नहीं पूछे आपको, और इतना कुछ बच गया है। लेकिन मैं डेफिनेटली इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पहला, आज के बाद लोग ये समझेंगे कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कहाँ पर और काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को जानते हो जिसमें शायद हो सकता है आपको बहुत बिलीव ना हो, लेकिन अगर आप उसके थोड़े से उपाय करने की कोशिश करोगे, आप ना उस भरोसे के साथ करना शुरू करो। आप पहले उसके बारे में जानोगे और आप देखोगे कि बदलाव आना शुरू होता है। क्योंकि मैं भी ऐसी चीज़, मैं एक्सप्लोरर ही हूँ। मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ही जाना था। आज के टाइम में मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जानता हूँ, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ से मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड हुई है। और आज भी आपने मेरी जो राशि देखी, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, मैनिफेस्टेशन के टाइम पीरियड समझ में आए। आई एम श्योर अबाउट इट कि मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा और उससे बहुत मदद होगी। और बहुत सारे जो आपने मंत्र बताए लोगों को, उससे भी आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत लोगों को मदद मिलेगी। एनी फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहते हैं हमारे लोग जो ये व्यूअर देख रहे हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करना चाहते हैं? फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ माइंडसेट का खेल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें या मेडिटेशन, ध्यान लगाना, आपके माइंडसेट को बदलता है। और माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना, ठीक है, और स्पेशली किसी की बायोग्राफी पढ़ना, ठीक है। तो आपको दूसरे लोगों के माइंडसेट समझ में आते हैं। यही करना चाहिए। आप किसी भी तरह हो, बस एक प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया है। किसी के पास बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं तो कोई ऐसे डिप्रेस हो भी सकता है कि मेरी किस्मत ख़राब है। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अब मज़ा आया ना, ठीक है। जैसे कई सारे लोग जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो कोई सोच सकता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मज़ा, अब तो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है। अब जब तक आप किसी की आंखों में खड़क नहीं रहे हो ना, तब तक क्या काम किया आपने, ठीक है। सो ये ज़रूरी है। और ये इस माइंडसेट है, ये माइंडसेट ही है जो लोगों को टॉप पे पहुंचाता है और डाउन पे पहुंचाता है। तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। ऐसी कई सारी स्लोगन आपने सुने होंगे, ये सच हैं, ये काम करते हैं। नाइस। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।